क्या आप जानते हो, भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी गूंज आज भी इतिहास की दीवारों में सुनाई देती है। एक वंश जिसकी शुरुआत हुई अंधकार से और जिसकी पहुंच रोम और यूनान तक महसूस की गई। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है, इस साम्राज्य को खड़ा किया एक ऐसा लड़का जिसके पास न सेना थी न ताज, सिर्फ आग थी अजय बनने की। और उस आग को हवा दी एक ब्राह्मण ने, जिसे दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है दरबार के अपमान से, टूटे अहंकार से और चाणक्य की उस प्रतिज्ञा से, मैं इस सत्ता को गिराकर ही रहूंगा। यही प्रतिज्ञा बदलने वाली थी भारत का इतिहास। फिर मिला वह बालक चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसमें सम्राट देखा। वही लड़का कुछ वर्षों में सिकंदर की सेनाओं के सामने खड़ा हो गया। उसकी तलवार से भी थी उसकी सोच, एकता की सोच, भारत की सोच। मगध के नंद वंश में साजिशें, शक और सत्ता का अंधेरा था, और इन्हीं अंधेरों में चंद्रगुप्त ने सत्ता की जड़ें हिला दी। नंद वंश गिरा और अंधकार से उठकर जन्म हुआ भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार, एक ऐसा शासक जिसने साम्राज्य को समुद्रों तक फैला दिया। उत्तर से दक्षिण भारत पहली बार एक शक्ति की छाया में खड़ा था। और फिर आया अशोक, जिसे इतिहास चंद अशोक कहता है। युद्ध उसका धर्म था, जीत उसकी आदत। लेकिन कलिंग का महासंहार उसके भीतर की सारी आग बुझा गया, और उसी राख से जन्म हुआ करुणा, शांति और धर्म का नया साम्राज्य। 3 पीढ़ियों में मौर्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, ये साम्राज्य बनाया किसने? चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने, या फिर किस्मत की कोई ऐसी चाल जिसे इतिहास आज तक समझ नहीं पाया? मौर्य सिर्फ एक राजवंश नहीं थे, वे भारत की नियति लिखने वाली शक्ति थे।